केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा। रोहतक और कुरुक्षेत्र में लगभग 1150,000 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। रोहतक आईएमटी में बनी नई साबा डेयरी का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त 4 और 5 अक्टूबर को करेंगे बिहार का दौरा। चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। कोलंबिया में नेता विपक्ष राहुल गांधी का विवादित बयान। कहा, भारत में लोकतंत्र पर किया जा रहा हमला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको जगह मिलती है, लेकिन इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है। राहुल गांधी विवादित बयान पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। कहा, विजयादशमी के मौके पर देश के बारे में कुछ अच्छा बोलने की जगह पर वो देश की बदनामी कर रहे हैं। वो ऐसा झूठ इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में आजादी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला और कहा, वो जहां जाते हैं वहां भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे बड़े कलंक हैं। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना में राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी को लगता है कि उनके घूमने से लोगों की समस्या हल हो सकती है, इसलिए वो विदेश घूमते रहते हैं। तेज प्रताप ने तेजस्वी को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। कहा, छोटे भाई को अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप पर आरोप लगाया था कि आरजेडी में रहते हुए पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े किए थे प्रत्याशी। आरएसएस और पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना और कहा, आरएसएस के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई। एआईएमआईएम चीफ ने स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के योगदान पर भी सवाल उठाया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी के साथ भले ही कितने मतभेद हों, लेकिन आरएसएस के लिए हमारे विचार एक हैं। आरएसएस हमेशा देश हित और हिंदुत्व की बात करता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सांसद रवि किशन पर चुटकी ली और मंच से परिचय कराते हुए बोले, सीएम योगी ऐसे हमारे सांसद जिन्हें इस रामलीला में नहीं मिला कोई रोल। गांधी जयंती के अवसर पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, महात्मा गांधी ने जिस कश्मीर में उम्मीद देखी थी, आज उसी कश्मीर को शक और सजा की नजर से देखा जा रहा है। लद्दाख में जिस तरह से हालात को बातचीत से सुलझाया जा रहा है, ठीक उसी तरह कश्मीर में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के पेशावर में धमाका, 9 की मौत, 4 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस वैन को निशाना बनाया था। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। पूर्व पाक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान को इजरायल की सेना ने किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन हमास से संबंध होने की आशंका। पाकिस्तान ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की। पीओके में पाकिस्तान के लिए बजी खतरे की घंटी। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर बड़ा आंदोलन। पुलिस की फायरिंग से कई प्रदर्शनकारियों की मौत। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों को पीटा। पीओके में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता के लिए इकट्ठा हुए थे सभी पत्रकार। पाक गृह मंत्रालय ने मामले में जांच के आदेश दिए। पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता की आंच ब्रिटेन तक पहुंची। बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों पर पाकिस्तानी कौंसल जबरन के बीच झड़प हुई। काउंसलर जनरल को घेरने का वीडियो सामने आया। पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत। मुजफ्फराबाद में उग्र विरोध। पाक आर्मी का उड़ाया मजाक। प्रदर्शनकारी 10 रुपए में बेच रहे पाक सुरक्षा बलों की वर्दी और हेलमेट। पाकिस्तान के स्वात में छात्रों का निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। तीखी नारेबाजी करते हुए हाईवे पर लगाया घंटों जाम। छात्रों का ऐलान, शिक्षण संस्थानों का निजीकरण नहीं होने देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की भारत की जमकर तारीफ और कहा, भारत पर ट्रंप टैरिफ होंगे नाकाम। भारतीय लोग कभी भी और किसी के भी सामने अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के अगले हफ्ते भारत आने का रास्ता हुआ साफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी को भारत आने की अनुमति दी। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। कोरोना काल में बंद हुई भारत चीन के बीच हवाई यात्रा फिर से होगी शुरू। 5 साल बाद शुरू होंगी दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें। इंडिगो 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करेगा। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप में नया विवाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले में पाकिस्तानी कमेंटेटर सना मीर ने किया कश्मीर का जिक्र और कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग आजाद कश्मीर में हुई है।
दिल्ली के जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल। वामपंथी छात्र संगठनों ने विसर्जन में शामिल छात्रों के साथ मारपीट की। साबरमती टी पॉइंट के सामने घटना हुई। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल पर एबीवीपी के नेताओं का आरोप। कहा, आइसा, एसएफआई, डीएसएफ जैसे संगठनों ने कैंपस में तनाव बढ़ाने के लिए मारपीट की है, जानबूझकर माहौल को खराब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 1 करोड़ से ज्यादा के हथियार छोड़े, सभी को मिला प्रोत्साहन राशि का चेक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक और बड़ा एक्शन। पुलिस ने पीओके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे नजीर गनई की पैतृक संपत्ति को किया जब्त। गांव वालों की मौजूदगी में राजस्व अधिकारियों और पुलिस टीम ने पालपुरा गांव में कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर में 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें 39 नक्सलियों पर था 1 करोड़ का इनाम। अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। 12 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन की जब्त। सोशल मीडिया के जरिए होता था संपर्क। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद की अल्मोड़ा गेस्ट हाउस की पुलिस ने की जांच। 3 महिला सहयोगियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई सबूत मिलने के बाद भी बाबा को पछतावा नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को हिंदू संगठनों ने होटल से पकड़ा। मामले पर भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि कई जिम के अंदर इस तरह के रावण घुसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव मोहम्मद स्लोगन के नाम पर हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। तौकीर की पेशी और नमाज के दिन को लेकर हाई अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस। कुछ मुस्लिम युवा संगठन ने किया है बरेली बंद का आह्वान। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर हुए विवाद से तनाव बरकरार। जुमे की नमाज के बीच 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने दिया आदेश। बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने किया पैदल मार्च। एसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी से की शांति बनाए रखने की अपील। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। ड्रोन, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम में रखी जा रही नजर। चप्पे चप्पे पर निगरानी। अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हिंसा स्थल पर एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। मासूम आयशा ने नारी शक्ति का सशक्त संदेश देते हुए चौकी का रिबन काटा। इस दौरान डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया है। प्रशासन ने आक्रमण कर बनाए गए मैरिज हॉल पर चलाया था बुलडोजर। वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का दम। नॉर्वे के फोर्डे में जीता सिल्वर मेडल। भारत को दिलाया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और गौरव। पुणे में दशहरा रूट मार्च के बाद आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले का मामला। कथित हमले को लेकर तनाव बढ़ा। मुंबई से कल्याण में स्कूल का अजीबोगरीब फरमान। बच्चों से टीका, तिलक और राखी पहनने पर लगाई पाबंदी। अभिभावकों में फैले आक्रोश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शोभा यात्रा में बज रहे गाने को लेकर बवाल। लगभग 12 युवकों ने लोगों पर किया पथराव। पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हुए। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चप्पल दिखाकर चेतावनी दी। कैनाल बंद होने से नाराज किसानों की सूचना पर पहुंचे थे विधायक। अधिकारियों को चप्पल दिखाते वीडियो सामने आया। राजस्थान में भी खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए काल। भरतपुर के बाद सीकर में भी कफ सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत। परिजनों में कोहराम मचा। राजस्थान के सीकर में सांड की हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन। दोनों आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाला उनका जुलूस। दोनों बदमाशों ने सांड को दौड़ाकर उसे कुचल दिया था। उत्तर प्रदेश में पति की हत्या में दोषी ब्रिटिश पत्नी को मिली मौत की सजा। उम्र कैद में बदली। 9 साल पहले एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में दोषी उसकी पत्नी रमनदीप कौर को राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमनदीप की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला। उत्तर प्रदेश के एटा में गांधी जयंती पर शराबबंदी के बाद खुलेआम बेची गई शराब। ब्लैक में शराब खरीदते दिखे लोग। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। शासन के आदेश की अवहेलना हुई।
सीतापुर में पथ संचलन के दौरान आरएसएस कार्यकर्ता ड्रम बजाते हुए अचानक से गिरा। हार्ट अटैक की जताई जा रही आशंका, मौत का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा, मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे 12 लोगों की मौत और 11 से ज्यादा लोग लापता। ट्रैक्टर ट्रॉली के आबना नदी में पलटने से यह हादसा हुआ। खंडवा में हुए हादसे पर सीएम मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों पर 4-4 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा। खंडवा में डीएम ऋषभ गुप्ता ने हादसे को लेकर दी जानकारी। कहा, जामनी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान आए युवाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से टकराने के बाद नदी में पलटी। हादसे में ग्रामीणों की मदद से 12 शव बरामद हुए, 9 लोग लापता। उत्तर प्रदेश के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में 10 लोग डूबे, 2 शव बरामद हुए, अन्य लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में कई लोग डूबे। खैरागढ़ में 8, ताजगंज कारभना में 3 और पिढौरा में 1 शख्स डूबा। एक साथ कई घरों में पसरा मातम। आगरा में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे 11 लोग खैरागढ़ ऊटगन में नदी में डूबे। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से पुलिस ने 4 लोगों को निकाला बाहर। 7 युवकों की तलाश जारी। विधायक और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। बिहार के दरभंगा में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा, करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों में कोहराम मचा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी। ग्रामीणों की मदद से 7 लोगों की मौके पर उनको बचाया गया। 1 शख्स की तलाश जारी। बिहार के सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा समिति के सदस्य विपुल की करंट लगने से मौत। 10 मिनट तक करंट लगे पानी में तड़पता रहा युवक। लोगों के फोन करने के बाद भी बिजली विभाग ने लाइन नहीं काटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। गश्त के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के महोबा में शराब के नशे में नदी में कूदा युवक, डूबने से हुई मौत। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पानी में डूबकर बुजुर्ग महिला की मौत। बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा, परिवार में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बंद मकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घर में रखा सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई की। रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। कर्नाटक के बेंगलुरु में मस्जिद में 16 साल की लड़की की जबरन शादी। चाइल्ड हेल्पलाइन ने छापा मारकर लड़की को बचाया। मस्जिद प्रमुख और माता पिता पर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दिल्ली से अगवा 7 साल का बच्चा हरियाणा के झांसी से बरामद। मां के पूर्व लिव इन पार्टनर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। अपहरण में इस्तेमाल देसी पिस्तौल भी मिली। पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह हरियाणा के सीकर गिरफ्तार। एटीएस ने पकड़ा गांजा तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड। 25,000 का था इनामी। ओडिशा तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में फैला रखा था नेटवर्क। दिल्ली के कापासेड़ा में स्पेशल सेल का एनकाउंटर। 100 करोड़ की फिरौती केस का वांछित गैंगस्टर आकाश राजपूत दबोचा। विदेश भागने की तैयारी में था गैंगस्टर। गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के नागपुर में दुर्गा प्रतिमा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। महिला पुलिस ने आरोपी संजय खोबराकड़े की निकाली परेड। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोली मारकर युवक की हत्या। हत्यारोपी ने युवक को गोली मारते हुए बनाया वीडियो। हत्यारोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष। 2 गुटों में जमकर चले लाठी और डंडे मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली के गोखलपुरी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। 2 लोगों पर चाकू मारने का आरोप। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडों और फरसों से किया हमला। 6 से ज्यादा घायल। पुलिस की लापरवाही पर सवाल।